हेलो एवरीवन, चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को और आगे लेकर चलते हैं। इस पार्ट में हम लोग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, 9 मंथ, 6 मंथ ऐसे वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको करके देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको 8-9 के बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे, आपके जिस भी गवर्नमेंट से पढ़ते हैं और एनसीईआरटी की किताब में भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन रहता है, लेकिन उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैं जब 8th क्लास में था तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं समझ पाता था। क्यों कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हुआ है, कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया हुआ है, उसका मतलब क्या है नहीं पता मेरे को। ठीक है, ऐसा हो जाता था मेरे से, लेकिन अब मेरे को समझ में आ गया, मैं आपको समझाऊंगा ध्यान से। बहुत ईजी है, आपसे बन जाएगा। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, फिर आपको समझाऊंगा। 10,000 का 10% वार्षिक दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है। ये जो दिया हुआ है ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है, उसको आप लोग क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। और जो 10% वार्षिक दिया है उसको भी, मतलब यहां परसेंटेज तो आपको क्या दिया है, वार्षिक दिया हुआ है, लेकिन ब्याज की गणना जो है अर्धवार्षिक है, अंडरलाइन कर लेंगे। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 फॉर 1 ईयर एट 10% पर annum, 10% पर annum, अंडरलाइन करेंगे। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसको फिर से अंडरलाइन करेंगे। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो ये क्या है? 10% तो यहां पे दिया हुआ है वार्षिक, लेकिन फिर भी ये बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है। यही इसमें क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां पे जो परसेंटेज है वो 10% दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये पर अनम है, P.8 लिख रहा हूं, मतलब पर अनम, या पर P.Y भी लिखूंगा, P.A भी लिखूंगा, पर अनम 1 साल का दिया हुआ है। ठीक, अब यहां पे क्या दिया है, जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो पर हाफ ईयर में हो रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है, कहने का मतलब हर आधे साल में ब्याज जो है कैलकुलेट हो रहा है। ये तो इंटरेस्ट ईयरली है, लेकिन ब्याज जो है आधे साल में कैलकुलेट हो रहा है, तो उसका परसेंट भी जो है हाफ लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा। ये जो 10% है ये बाय 2 कर लेंगे, क्योंकि 1 साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, यहां से ये हो जाएगा 5% पर हाफ ईयर। ठीक है, 5% पर हाफ ईयर, इस चीज को ध्यान देंगे। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी तो क्वेश्चन वैसे ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे दिया हुआ है कि टाइम की बात कर रहे हैं। टाइम जो दिया है 1 ईयर, ये तो इजी है, 1 ईयर। लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, वंस अगेन, तो 1 साल में, 1 ईयर में, 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, कितने हाफ ईयर होते हैं? तो ये n इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा, n इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा 2। 1 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2, इसलिए 2 आ जाएगा। तो यही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। पर हाफ ईयर यहां से निकल गया, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया। फिर से बता रहा हूं मैं, 1 ईयर में कितने आधे साल होंगे, कितने हाफ ईयर होंगे? तो 2। अब क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर लेंगे, यहां से रुपीज तो वही रहेगा 10,000, अमाउंट यहां से लिख लूं क्या मैं, ये 10,000 1 प्लस रुपीज, यहां पे 5% है क्या, हाँ 10, ये 5% और ये 2, यहां से कैलकुलेट होगा ये ऐसा। ठीक है, ये 10,000 ये ऐसा कर लिया मैं, और ये कितना हो जाएगा 105/121, 21/20, 2 टाइम्स है 21/20, ये ऐसा हो जाएगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, 2 दूनी 4, और यहाँ से 25 टाइम्स कैंसिल हो गया, 25 × 21 × 21, ये हमारा आंसर क्या है, अमाउंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अमाउंट। लेकिन हमको समझना है इसको ट्रिक से कैसे बनाना है, तो ट्रिक से तो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। कैसे, देखिए यहां से ये 10,000 रुपए है, ठीक है, 2 ईयर्स नहीं, n इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है, उसी को मैं लेके चल रहा हूं। अब यहां से परसेंटेज कितना हो जा रहा है, 5%, 5% मतलब 1/20, तो ये 1/20, 5% 1/20 होता है। यहां से ये कितना हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो गया, यहां से 500, ये 500 आया। सेकेंड ईयर में गए तो वंस अगेन ये 500 आया, और फिर से गए तो फिर ये 120 देगा अपना। सेकेंड ईयर की बात लिखा, n इज इक्वल टू 2 है, सेकेंड ईयर में बोल दे रहा हूं, लेकिन वो सेकेंड हाफ ईयर में गए हैं। ठीक है, फर्स्ट हाफ ईयर देन सेकेंड हाफ ईयर, उसमें गए हैं ये। ठीक है,
तो यहां से ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा यहां से 500 500 1000 1025, ये रुपीस लगा लिया मैं, ₹1025, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इसी चीज को समझना है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को, यहां कंफ्यूज हो जाएंगे वो, यहां कंफ्यूज, खेल खत्म क्वेश्चन का। ठीक है, इसको भी आप लोग कैलकुलेट करेंगे, ये ऐसा आ जाएगा। और यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट 11025 माइनस 10,000, ये देखो यहाँ बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है, ये हमारा आंसर होगा। आंसर सेम है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तरीका ये इजी है, मेन इसको समझना है इस टाइप के क्वेश्चन में। अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन लेके चलेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है। क्वेश्चन वही है, बस जो अमाउंट मूलधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, वो चेंज है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹16,000 फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब तो समझ में आ गया होगा आपको, रुपीस देखो यहां पे कितना दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, ये क्या है पर ईयर का है या पर एनम का है। पर हाफ ईयर में निकालते हैं तो 10/2 यहां से परसेंट, ये 5% पर हाफ ईयर हो जाता है। ये तो समझ में आ चुका है। वैसे ही यहां से टाइम दिया है 1 ईयर, ध्यान से ना, जिसको पिछला क्वेश्चन नहीं समझ आया था, ये 1 ईयर, लेकिन 1 ईयर यहां पे हम लोग इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड पर हाफ ईयरली, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2, n इज इक्वल टू 2, क्योंकि एक साल में 2 आधे साल होंगे। यहां से हमको कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल 16,000, 5% की बात किया है, 1/20 होता है, ये 800 हो जाएगा, अगेन ये 800 हो जाएगा, और ये 40 हो जाएगा। 1/20 फिर से कर लेंगे इसका 1/20, ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा, ये 1600 आ गया और ये 40 आ गया, ₹1640। क्वेश्चन समझाने के लिए है, बहुत आसानी से ये बन जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। ब्याज कितना, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 1640। समझेंगे इस चीज को, ये है इंपॉर्टेंट है। अभी अलग अलग टाइप से और चेंज होंगे, ये और भी चेंजेस होगा उसमें, देखेंगे उसमें क्या है, मैं आपको समझाते चले जा रहा हूं। चलिए 2 क्वेश्चन तो हो गया पर हाफ ईयर वाले, ये थोड़ा चेंजेस है, देखते हैं। 12,500 का 16% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप चाहें तो फार्मूले से बना सकते हैं, फार्मूले में बहुत समय लगेगा। 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की गणना तिमाही है। समझेंगे इसको। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,500 फॉर 9 months एंड एट 16% पर annum, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक, समझेंगे। रेट क्या दिया हुआ है, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। रेट दिया है 16%, 16% दिया हुआ है क्या, हाँ ठीक, पर annum 16% पर annum दिया हुआ है, यानी पर ईयर दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है वो पर क्वार्टर में क्या हो जाता है, कैलकुलेट हो जाता है, पर क्वार्टर वो कैलकुलेट हो जाता है। तो एक साल में कितने क्वार्टर होंगे, एक साल में कितने क्वार्टर होंगे, 4 क्वार्टर होते हैं। 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ कितने बार आएंगे, 4 बार आएंगे। तो इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 16 डिवाइडेड बाई 4, दैट विल बी 4% पर क्वार्टरली। ये क्यों है, पर क्वार्टरली, 4% पर क्वार्टर उसका इंटरेस्ट बनेगा। यही इस चीज को समझना है, बार बार बोल रहा हूं, इसी चीज को समझना है। मैं बाई 4 यहां पे क्या क्यों किया, क्वेश्चन में तो कहीं भी 4 दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक साल में ये क्या था, पर ईयर था, उसको मैं पर क्वार्टर बनाने के लिए 4 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि एक साल में 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक, दूसरा यहां पे टाइम क्या दिया हुआ है, 9 मंथ्स दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझेंगे। टाइम क्या दिया है, 9 मंथ दिया है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम 9 मंथ है, लेकिन यहां पे ब्याज की गणना तिमाही है, 3 महीने में कैलकुलेट हो रहा है, पर क्वार्टर में कैलकुलेट हो रहा है। तो 9 मंथ में कितने बार 3 मंथ आएंगे, कितने बार 3 मंथ या 3 मंथ्स आएंगे, ये 9/3, ये 3, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो सिंपल है, लेकिन मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं, 3 बार वो कैलकुलेट होगा, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है,
इसी चीज को समझना है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और नहीं समझ में आता है। तो 12,500 ये ऐसा दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, 4/100, ये 1/25, यहाँ में लिख लिया 1/25, तो 1/25 यहाँ पे साफ दिख रहा है, कितना हो जाएगा 500, फिर दूसरे साल में जाएंगे 500, और ये फिर से 1/25 देगा, तो 500 डिवाइडेड बाई 25, ये हो जाएगा 20, ये 20, ठीक। थर्ड ईयर में जाएंगे या तीसरे, देखो यहाँ पे मैं बार बार ईयर बोल देता हूँ, ईयर नहीं है वो, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर में चलेंगे, अगेन ये 500 मिलेगा, और ये पिछले क्वार्टर का जो 500 था उसमें से ये कितना हो जाएगा 20, 1/25 है, तो फिर से ये 20, बाकी वही रहेगा, मेन कैलकुलेट वहां पे करना है। अब ये जो है अपना क्या देगा 1/25 देगा, तो 20/25 ये क्या हो जाता है 0.8 हो जाएगा, ये 0.8 कैलकुलेट करके देखेंगे आ जाएगा ये 0.8, तो ये 0.8 मतलब 80 पैसा से मान के चलो, 80 पैसा से मान के चलो, ये हो जाएगा 1500, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। यहाँ से कितना हो जाएगा ये 20.8 हो जाएगा, नहीं 60.80 ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से कितना आ गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट ₹1560.80, ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहो तो इसी क्वेश्चन को अपने फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि किस में आसानी हो रही है। मैं बार बार इसी चीज को बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग क्या है इस तरीकों को अपनाने से मना कर देते हैं, नहीं सर हम लोग फार्मूले से बनाएंगे, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, मैंने दोनों चीज को एक्सप्लेन किया है, आप उसमें फार्मूला में अप्लाई करके इसको देख सकते हैं। अभी कुछ इस प्रकार से और भी क्वेश्चन है मेरे पास, उसको भी कर करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की गणना तिमाही है। ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 फॉर 9 months एट 20% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। देखिए यहां पे 20% दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 20% दिया है, और ये पर एनम है, पर एनम है। मैं आपको बताया हूं इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली, और 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं 4 क्वार्टर होते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 20/4%, यानी कि 5% पर हाफ ईयरली, 5% पर हाफ ईयरली, ये चीज मैं बता चुका हूं पहले ही, ठीक है। वैसे ही टाइम को लेकर चलेंगे, टाइम क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है 9 मंथ, 9 मंथ दिया हुआ है, और 9 मंथ कितने क्वार्टर में डिवाइड हो सकता है 3 क्वार्टर्स में डिवाइड हो सकता है, 3 3 एंड 3, तो ये हो जाएगा n = 3 लिख लूंगा हम यहाँ पे, क्योंकि मैं अलग से लेता हूँ t और n एक ही है रहने के लिए, लेकिन मैं उसको फार्मूला में यूज किया हूं इसलिए n = क्या हो जाएगा ये 3, क्योंकि 3 बार 3 मंथ लेने से वो 9 मंथ हो जाएगा। अमाउंट क्या दिया हुआ है 16,000 दिया हुआ है, ये 16,000 ये ऐसा दिया हुआ है, और ये n = 3 आ रहेगा तो 3 बार्स में खींच लिया। 5% यानी कि होता है 1/20, या 1/20 करने से कितना हो जाएगा ये 800, अगेन 800, फिर से 1/20 होगा, 1/20 ही होगा, यहां से जाएगा 40, फिर 800 आएगा, फिर ये 40, फिर ये 40, इस तरीके को आप समझ चुके हैं। अब फिर इसका मैं करूंगा 1/20 आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 8 या 2400, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, इसको आप समझ चुके हैं आप इजिली, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ये डिफरेंस बन रहा है, यहां से 122 बन रहेगा डिफरेंस, ये पूरा डिफरेंस है 122, ये डिफरेंस बन रहा है। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमको चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमको चाहिए कितना हो जाएगा, यहां से 2, अगेन 2, फिर ये 5, ये 2522, ये हमारा आंसर हो जाएगा ₹2522। तो ये तो इजी है, अब आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इजीली इसको बना सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंजेस है उसमें, समझने का प्रयास करेंगे। 16,000 का 20% वार्षिक दर से 1/1/2 मतलब 1.5 साल दिया हुआ है, वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है, इसमें अर्धवार्षिक दिया हुआ है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹16,000 फॉर 1.5 years
एट 20% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देखो समझेंगे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हुआ है। अब तक तो आप चाहो तो यदि समझ में आ गया हो तो वीडियो पॉज करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20% रेट क्या दिया हुआ है, 20% पर एनम। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्या है, हाफ ईयरली, और हाफ ईयरली बोल रहा है तो एक साल में कितने आधे साल हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, 20/2, ये हो जाएगा 10% पर हाफ ईयरली, पर हाफ ईयरली 10%। जिसको नहीं समझ में आया है और जो क्वेश्चन मैं वीडियो में पहले बताया हूं उसको भी देखेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। 20/2 पर हाफ ईयरली, क्योंकि अर्धवार्षिक है उसकी गणना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है ईयरली। ठीक, टाइम क्या दिया है यहां से, 1.5 ईयर, 1.5 ईयर दिया है, 1.5 ईयर दिया है। और यहां पे ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है, मतलब n इज इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक साल में तो 2 हाफ ईयर हो गए प्लस ये और हाफ ईयर, n इज इक्वल टू 3। 3 बार कैलकुलेट होगा, हाफ हाफ हाफ, तब जाके वो क्या हो जाएगा, 1.5। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, 16,000 है, ये 16,000 मैं लिख लिया। ठीक है, 10% है तो ये 1600, यहां से ये 1600, इसका 10% 160 होता है, फिर से ये 1600, इसका 10% 160 होता है। ठीक है, फिर इसका 10% 160 होता है, और इसका 10% 16 होता है। ऐसे ही होगा, इसमें कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहां से 16 तिया कितना हो जाएगा, 48, ये 4800 हो जाएगा, और यहां से 16 तिया 48, और ये 16 496। ठीक है, ये 496, ये ऐसा हो जाएगा। तो यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है, रुपीस, इसको जोड़ लेंगे, ये 6 9 और ये 5296, ये हमारा आंसर हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। आप भी इजीली बना सकते हैं, फिर से वो बोल रहा हूं मैं, फार्मूले से आप बिल्कुल चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। अभी और कुछ क्वेश्चन है उसको भी करके देखते हैं। चलो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और है, यहां दिया हुआ है 15,625 का 16% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की गणना तिमाही है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 15,625 फॉर 9 months एट 16% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया हुआ है, स्टार्ट करेंगे, रुपीस कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 16% पर एनम है, कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब 16/4, यहां से आ गया 4% पर क्वार्टर, 4% पर क्वार्टर आ जाएगा, ये तो दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम 9 मंथ्स दिया हुआ है, टाइम यहां से 9 मंथ्स दिया हुआ है, जो कि 3 क्वार्टर के बराबर होता है, 3 क्वार्टर के बराबर होता है। n इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। अमाउंट क्या दिया हुआ है, 15,625 दिया हुआ है, तो घबराने वाली बात नहीं है, कैंसिल होते चले जाएगा। यहां से 4% दिया है, मतलब 1/25 होता है, तो 1/25 में लिख लिया। ठीक है, एक बार इसका 1/25 आप कर लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में डिजिट्स ऐसे रहते हैं जो ज्यादातर कैलकुलेट हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो ध्यान देंगे कि ये 25 का क्या है, क्यूब है, ये 25 का क्यूब है, यानी कि 625 से ये कैंसिल हो जाएगा। 25 × 25 × 25, तो 25 × 25 स्क्वायर तो सबको पता होता है 625, तो 625 टाइम वो कैंसिल हो जाएगा, या चाहे तो आप कैंसिल करके देख सकते हैं। ये 625 आ गया, फिर ये 25 आ गया, फिर ये 625 आ गया, फिर ये 25 आ गया, फिर 25/25 1 आ गया, और एक बच गया क्या, हाँ ये अगर मैं इसको पहले ले लेता हूं, ये 25 और ये 25/25 1 आ गया। ठीक, ये तो अब बहुत आसान हो गया है, सब कैलकुलेट करते आ रहे हैं हम लोग। ठीक, यहां से 6 तिया 18 और 18.5 और 1875 हो गई, 1875 आ गया। यहां से 25 तिया 75 76 हो गया, 76 हो गया ये। ठीक, ऐसा हो गया। अब रुपीज इसको जोड़ लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 5 11 का 1 हंसिला है 1, 7 दूनी 14, 1 15,
यहां से 8 1 9, ये 1951 में आंसर मैच कर लूं क्या? हाँ बिल्कुल, 1951 ये हमारा आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक, बहुत आसान है, बहुत सारे मैं क्वेश्चन समझा चुका हूं, आगे और बना के देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है 800 का 10% वार्षिक दर से 1.5 साल फिर से दिया हुआ है 1.5 या 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की गणना छमाही है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹800 फॉर 1.5 years एट 10% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ। एवरी 6 मंथ की बात किया है और ये रेट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10% दिया है, ये 10% दिया है पर ईयर या पर एनम, तो ये हो जाएगा 10/2 यानी कि कितना हो जा रहा है ये 5% पर हाफ ईयर, पर हाफ ईयर हो गया। टाइम दिया है कितना 1.5 दिया है, ये मैं 1.5 वाला पहला क्वेश्चन बनाया था कि इससे पहले 1.5 ईयर यानी कि ये कितने छमाही होंगे इसमें n इज इक्वल टू हो जाएगा ये 3, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। अमाउंट क्या दिया हुआ है 800 और यहां से ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में यहाँ पे बोल्ड डालता हूं लेकिन क्वार्टर उसको ध्यान देंगे, ठीक है। यहां से कितना हो जाएगा ये 10% 5%, 5/100 1/20, तो ये 1/20 में यहां से लिख लिया, कैंसिल कर लिए 40 आ गया, फिर यहां से ये 40 आ गया और यहां से फिर 1/20 करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ऐसा ही होगा। फिर थर्ड ईयर में चलेंगे 40 आ गया, यहां से ये 2 आ गया, यहां से फिर 2 आ गया और 2/20 होगा 1/10 मतलब 0.10, ये ऐसा 0.10, ये 0.10 यहां से नहीं आएगा, ये यहां से आएगा ये इसको, ठीक है, ये ऐसा आएगा, ये देगा, ये तो दे चुका ऑलरेडी, तो ये देगा 0.10। अब इसको जोड़ लेंगे हम लोग, ये कितना हो जाएगा 120 और ये 6.10, ये टोटल 6.10 हो गया, तो यहाँ से के ₹126.10। आप इसको फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, सब यही आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, आपसे इजीली ये बन जाएगा। और मेरे पास क्वेश्चन है क्या? ठीक है, एक क्वेश्चन और है, उसको भी करके देखते हैं। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10,000 का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 in 2 years at 4% per annum, the interest being compounded half yearly। इजी है, अब ऐसा क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है वो 4% पर annum, तो ये क्या हो जाएगा 4/2 यानी कि 2% पर हाफ ईयर। ये तो क्लियर हो चुका है। अब वैसे ही टाइम दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे टाइम 2 ईयर दिया हुआ है, 2 ईयर्स लिखने का, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथमेटिक्स में है। 2 ईयर्स दिया हुआ है और इसको क्या कर लेंगे, ये n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 2 ईयर्स में क्या हो जाते हैं 4 हाफ ईयर होंगे, 2 ईयर्स में 4 हाफ ईयर होंगे। चलिए मैं 4 ईयर वाला आपको बता चुका हूं, वैसे ही बना के देखेंगे। ये 10,000 है, ठीक, बहुत ध्यान से देखेंगे। 3 ईयर का पहले निकालते थे हम लोग, 2% दिया है तो 2% तो 2/100 हो जाएगा, ये आता है 1/50, ये तो हम लोग बना रहे थे पहले। इसका 1/50 हो जाएगा 200, फिर 200, इसका 1/50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200/50 यानी कि ये 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड हाफ ईयर में चलेंगे, ये हो जाएगा 200, ये 4, ये 4 और यहां से 4/50 ये हो जाएगा 0.08, ठीक। ये 3 साल का निकल के सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा 600, ये 12 और पॉइंट मतलब 600, यहां से आ देखो 612.08, ये 3 साल का है। हमको यहाँ पे या 3 साल या 3 हाफ ईयर का है, ठीक है, लेकिन हमको 4 हाफ ईयर का निकालना है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 10612, ये 1.5 साल बाद इतना हो चुका है, ठीक। अभी इसका 2% और लगेगा, इसमें 2% ही है ना, ये 2% और लगेगा इसमें, तो ये हो जाएगा 1061208 इंटू 2, यहां से 8 दूनी 16 हो गया और ये हो गया ऐसा, और यहां से 2 12 इतना आ गया। इसको हम लोग इसमें जोड़ लेते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा
612 और ये 0.08, इसको हटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 0.32, ये 4 और ये 2, ये 824, ये हमारा आंसर हो जाएगा 824.32। थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा, कभी कभी लगता है, लेकिन इसको आप फार्मूले से बनाएंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन लगेगा। आपको जो मर्जी है कर सकते हैं, वैसे फार्मूले से कैलकुलेशन ज़्यादा ही लगेगा। ठीक है, तो ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। इसमें मैं बार बार 4 ईयर 3 ईयर इस्तेमाल कर लिया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। n = 4 है, 2 ईयर्स ही है ऑलरेडी, तो 4 हाफ ईयर्स होंगे। तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। सबको मैं टाइप वाइज अलग अलग एडजस्ट किया हुआ हूँ, वो आपको धीरे धीरे इसी सीरीज में मिल जाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे तो पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे क्लियर हो जाएगा। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आते रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।